Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. वोट का महत्व है। जिसके जितने ज्यादा वोट होंगे वही सत्ता में आएगा। तो हिंदू इस बात को नहीं समझ रहा है। वो समझ रहा है कि हम कम बच्चे पैदा करें ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख लें। और वो नहीं समझ रहा है कि वोट का महत्व है। पढ़ो लिखो चाहे मत पढ़ो लिखो, जिसका वोट होगा उसी की सरकार होगी, वो जो चाहेगा सो करेगा। तो दूसरे लोग सोच रहे हैं पढ़े लिखे चाहे न लिखे वोट तो देगा, क्योंकि यहाँ तो पढ़े लिखे का और बिना पढ़े लिखे का वोट बराबर है। तो आप पढ़ाने के चक्कर में अपनी सत्ता खो रहे हैं। अपने ही देश में आप दूसरे नंबर के नागरिक आज की तारीख में बन चुके हो। कोई सरकार हिंदू की नहीं सुनती है। कि पहले तो नाना पटोले जो कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो शुद्धिकरण करेंगे मंदिर का। तो शुद्धिकरण करने के लिए जैसे इस जगह का शुद्धिकरण अगर हमको करना हो तो सबसे पहले हमें तो शुद्ध होना चाहिए। अगर हम शुद्ध होंगे तभी ना हम किसी को शुद्ध कर सकते हैं। तो पहले तो कांग्रेस पार्टी को शुद्ध होना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 55 साल तक देश पे राज किया, 55 साल तक गौ हत्या किया है। तो 55 साल की जो गौ हत्या है, पहले उसको तो अपने धो करके पोंछ करके साफ करो। सब अंग्रेजी हो गए, सब अपना जन्मदिन, अपना जो विशेष दिन है उसको अंग्रेजी तारीख में मनाने लगे। जब सवेरे उठते हैं अंग्रेजी में एक दूसरे का अभिवादन करने लगे। अब हिंदू तो कहाँ बचा? 80 से 85% ईसाई हो गए सब। अब केवल 10-15%, 20%, कोई रेयर केस में 30-35% हिंदू बचे हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे मुसलमान गाय का मांस खा करके भी धार्मिक रह सकता है, उनका बड़े से बड़ा इमाम गाय मांस खाएगा और धार्मिक भी रहेगा, उसकी पूजा होगी कि हाँ ये बड़े अच्छे धार्मिक है। ईसाई पोप स्वयं गाय का मांस खाएगा लेकिन वो बड़ा धार्मिक गुरु बना रहेगा। ऐसे हिंदू भी अब गाय मांस खाने लग गए, बहुत सारे हिंदू खाने लग गए। और धीरे धीरे कोशिश है, सरकारों की भी कोशिश है और संस्थाओं की भी कोशिश है कि हिंदुओं को भी गाय मांस खाने वाला बना दिया जाए। अलग से भी जो पिछली जनगणना हुई है उसमें हम लोग 10 करोड़ कम हो गए। पहले 100 करोड़ थे, माने 97 करोड़ थे, अब 87-85 करोड़ रह गए। तो हिंदू की जनसंख्या निरंतर घट रही है, क्योंकि हिंदू हम दो हमारे दो में आ गया है और दूसरे लोगों के यहाँ जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो रहा। और देश में वोट का महत्व है। जिसके जितने ज्यादा वोट होंगे वही सत्ता में आएगा। तो हिंदू इस बात को नहीं समझ रहा है। वो समझ रहा है कि हम कम बच्चे पैदा करें ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख लें। और वो नहीं समझ रहा है कि वोट का महत्व है। पढ़ो लिखो चाहे मत पढ़ो लिखो, जिसका वोट होगा उसी की सरकार होगी, वो जो चाहेगा सो करेगा। तो दूसरे लोग सोच रहे हैं पढ़े लिखे चाहे न लिखे वोट तो देगा, क्योंकि यहाँ तो पढ़े लिखे का और बिना पढ़े लिखे का वोट बराबर है। तो आप पढ़ाने के चक्कर में अपनी सत्ता खो रहे हैं। अपने ही देश में आप दूसरे नंबर के नागरिक आज की तारीख में बन चुके हो। कोई सरकार हिंदू की नहीं सुनती है और उनकी कोई सरकार है जो ऐसी नहीं है जो उनकी बात को टाल दे। ये हो रहा है। भाई हम कोई क्या मानता है इससे हमें क्या लेना देना है? हमें तो ये लेना देना है कि ये काम कितना कर रहा है हिंदुत्व के लिए। तो हिंदुत्व के लिए तो हमने बताया गौ हत्या बंद करने का काम था, लेकिन वो तो नहीं हुआ तो हम अब इसके आगे क्या कहें, इतनी में समझ जाने की जरूरत है। अच्छा, भरतपुर जो जहाँ ये स्थान है उसके आसपास मेवात का एक बड़ा इलाका है और वहाँ गौ हत्या एक बहुत ही एक रोजगार का सा एक विषय बन गया है और एक अपराध को माना ही नहीं जाता। इस विषय को आप सरकार के समक्ष उठाएंगे, खासतौर से राज्य सरकार के? हम सब उठा रहे हैं। हम मेवात खुद गए थे, मेवात के अंदर गए थे। हरियाणा सरकार से हमने अपनी चिंताएं बताई हैं और वहाँ पर जो हिंदू हैं उनको हमने मनोबल बढ़ाया। अभी कांग्रेस से आ रहे हैं और उसके अगल बगल के जो जिले हैं उनसे आ रहे हैं। अभी कांग्रेस के नेता हैं, वहीं से निकल करके हमारी पदयात्रा गई थी जी। कांग्रेस के नेता हैं नाना पटोले, उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। इस विषय को लेकर मोदी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार अगर सत्ता में आती है तो वो साहवानो केस की तरह जो है राम मंदिर को के फैसले, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको पलट देगी। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसको ये कहना चाहेंगे कि पहले तो नाना पटोले जो कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो शुद्धिकरण करेंगे मंदिर का। तो शुद्धिकरण करने के लिए जैसे इस जगह का शुद्धिकरण अगर हमको करना हो तो सबसे पहले हमें तो शुद्ध होना चाहिए। अगर हम शुद्ध होंगे तभी ना हम किसी को शुद्ध कर सकते हैं। तो पहले तो कांग्रेस पार्टी को शुद्ध होना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 55 साल तक देश पे राज किया, 55 साल तक गौ हत्या किया है। तो 55 साल की जो गौ हत्या है, पहले उसको तो अपने धो करके पोंछ करके साफ करो। सारे कांग्रेसी मुंडन करवाएं, पंचगव्य पिएं और गौ माता के सामने साष्टांग प्रणाम करके क्षमा मांगे।
अगर गाय क्षमा कर दे तब वो शुद्ध होंगे, उसके बाद वो फिर शुद्धिकरण की बात करें। जो खुद अशुद्ध है, गौ हत्या का पापी, वो किसी मंदिर के शुद्धिकरण की बात कहे अच्छा नहीं लगता। और जहां तक मोदी जी की बात है, तो मोदी जी तो कुछ भी बोलते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना है, गवाही साखी लेकर के बना है, 1949 से मुकदमा चला है, लंबे समय तक गवाहियां साखियां पूरा मौका दिया गया, उसके बाद निर्णय हुआ है। तो उस निर्णय को पलट देने की क्षमता अभी किसी पार्टी में नहीं है, दम नहीं है किसी पार्टी में, भाजपा में भी नहीं है, और कांग्रेस की क्या बात है। बहुमत में होने पर भी दम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस तरह से पलट दें। तो ये तो मतलब ऐसी ही बात है, उसका कोई तात्पर्य नहीं। आपने कहा इस बात को पहुंचाया है? हम हर बात पहुंचाते हैं, सरकार से कोई बात छुपी रहती है। सरकार के आईबी के लोग यहाँ पर होंगे, एलआईयू के लोग होंगे, जब जो भी हम लोग कहते हैं सरकार उसको तुरंत रिकॉर्ड पे लेती रहती है, सब बात रहती है, और हम कोई छुप करके बात कहते नहीं, सार्वजनिक ही कहते हैं। सामान्य जन में ये मानसिकता बना दी गई है, मान्यता बना दी गई कि आप सरकार के खिलाफ हैं। हाँ ठीक है, तो सरकार और क्या करेगी? जब हमारे पास किसी की कही गई बात का जवाब नहीं होता तो हम उसको यही सोचते हैं ना, यही सिद्ध करते हैं कि हमारे खिलाफ है इसलिए बोल रहा है। बात यह है कि हमारी जो बात है उसका जवाब दो। खिलाफ है कि पक्ष में है, इससे क्या लेना? कौन किसके खिलाफ है बताओ? लोग किसके खिलाफ रहते हैं, बाद में उसी के पक्ष में हो जाते हैं। जिसके पक्ष में रहते हैं उसी से झगड़ा करके अलग हो जाते हैं। कोई किसी के खिलाफ स्थायी रूप से है और कोई किसी के खिलाफ वो पक्ष में स्थायी रूप से है। संसार में रोज लोग पाला बदलते रहते हैं। अभी लोकसभा चुनाव के दौरान हिंदुत्व को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है और लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। आप इस विषय को कैसे देखते हैं? भाई हम इस विषय को इस तरह से देखते हैं कि हमारे घर में जब रोटी बनती है तो सबसे पहले रोटी गाय की निकाली जाती है। हमारे माने हम सनातन धर्मियों के घर में। इसका मतलब है कि हमारे सनातन धर्मियों में इस बात एकदम साफ है कि हमारे लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई है तो वो गाय, क्योंकि पहली रोटी हम गुरु की भी नहीं निकालते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जरूर कहते हैं, भगवान की भी नहीं निकालते। तुम्हें वो माता तुम्हें वो सर्वम ये कहते हैं, लेकिन रोटी तो गाय की निकलती। इसका मतलब गाय सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और हम अगर राज में आ जाएं, आज हमको एक हिंदू होने नाते पावर की कुर्सी पर बैठा दिया जाए तो हम कौन सा काम पहले करेंगे? जो हमारे दिल के सबसे करीब होगा वही करेंगे। अब हमको पावर मिल गया, उसके बाद 10 साल बीत गए तो फिर भी हम वो काम नहीं कर रहे हैं। इससे कैसे पता चलेगा कि हम हिंदू हैं? हिंदू तो हिंदू जैसा काम करेगा ना। हम 10 साल से बैठे हैं पावर की कुर्सी पे और गाय काटते चले जा रहे हैं और बल्कि बढ़ावा दे रहे हैं और कह रहे हैं हम हिंदू भी हैं। ये दोनों नहीं हो सकता। या तो आप कहो कि भाई हम हिंदू नहीं हैं, और अगर हिंदू हो तो हिंदू जैसा करके दिखा दो। गाय की हत्या कम से कम बंद करके दिखा दो। अरे मोदी सरकार और कुछ नहीं कर पाई, नहीं कहा। हमने कहा गौ हत्या के विषय में कुछ, गौ हत्या का पापी है और मोदी सरकार भी इस विषय में कुछ नहीं कर रही। तो ऐसे में विकल्प क्या है? विकल्प तो जब हम जरूरत पड़ती है तब आता है ना। पहले से कोई विकल्प होता है? जब हमको जरूरत पड़ जाएगी, हम कहेंगे कि हमको ऐसा नेता चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए जो गौ हत्या न करती हो, तब वो विकल्प खड़ा होगा। जब जनता मांग करेगी तभी ना जनता के आधार पे लोग खड़े हो जाते हैं। जनता जब मांगेगी कि हमको ऐसी सरकार चाहिए जो गौ हत्या ना करे, सत्ता में बैठते ही पहला काम गौ हत्या बंदी का करे, ऐसी सरकार हमें चाहिए। जिस दिन हिंदू समाज ये दृढ़ता से कह देगा उस दिन जो है विकल्प खड़ा हो जाएगा। ऐसी क्या बात? या तो नए लोग आ जाएंगे और या तो पुराने लोग ही अपने आप को बदल करके कहेंगे नहीं नहीं हम कर रहे हैं, चिंता मत करो, हम ही को दो। दोनों में से कोई एक हो जाएगा। अच्छा, संत महात्मा भविष्य दृष्टा कितनी देर लगेगी? आज केवल एक ही बात है कि हम गाय का मांस नहीं खाएंगे। इसीलिए जब तक गाय का मांस नहीं खाएंगे तब तक हमको कोई अपनाएगा नहीं। अब अगर वही हम खाने लग गए तो हमको कन्वर्ट होने में फिर देर नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत सारे तौर तरीके तो हम अपने आप ऑलरेडी स्वीकार कर चुके हैं। एक ही चीज अंतिम धागा बचा है गौ मांस का। और गौ मांस के बारे में जो मानसिकता बनाई जा रही है पूरे देश में कि सहज है, कोई खास बात नहीं है, तो जो कोई खास बात नहीं है ऐसा हमारे मन में आ जाएगा तो उसी दिन फिर हमको कन्वर्ट होने में देर नहीं लगेगी। गौ संरक्षण के तो हम ये बड़ी चिंता है। पोप ने जब पोप जॉन पॉल भारत में आए थे, आप लोगों को याद नहीं होगा, 1984 ईस्वी में आए थे, तब उन्होंने यहाँ घोषणा की थी कि अगली शताब्दी जो आ रही है उसके अंत तक हम पूरी एशिया को ईसाई बना देंगे। उन्होंने घोषित रूप से पत्रकार सम्मेलन करके यहाँ कहा था भारत में, और उसके बाद से उनके बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं और वो सफल होते दिखाई दे रहे हैं। गौ संरक्षण के लिए अपनी ओर से कोई अभियान चल रहा है? इसे हम लोगों की अभियान गौ माता राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित हो, इसका तो अभियान चल रहा है। उसी अभियान के अंतर्गत हम इस समय गौ प्रतिष्ठा संकल्प यात्रा पर आपके राजस्थान में आए हैं। उसी काम से यहाँ भरतपुर आए हैं। मोदी सरकार 270 सीटें लेके 370 सीटें लेके आ रही है, आप ऐसा कुछ बताएंगे? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं बताते हैं।
क्या होगा क्या नहीं होगा, देखिए संभावना जो होती है उसको अनुमान के माध्यम से, गणना के माध्यम से बताया जा सकता है। लेकिन जहां रोज कुछ न कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं, राजनीति में तो रोज षड्यंत्र चलता है, वहां कैसे कोई कह सकता है कि क्या होगा। जहां सामान्य बात है कि भाई ये पेड़ हमने लगाएंगे तो 3 महीने में इसमें अंकुर आ जाएगा, तो संभावना के आधार पर बोला जा सकता है, गणना के आधार पर बोला जा सकता है। लेकिन जहां रोज नए षड्यंत्र हो रहे हैं, रोज नई परिस्थिति निर्मित हो रही है, वहां कोई कुछ नहीं कह सकता। और जो कह रहा है वो मतलब मनोबल बढ़ाए रखने के लिए कह रहा है, और इसका कोई, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं। अच्छा, फिर आखिरी सवाल के देश किस दिशा में जा रहा है, उसमें क्या बदलाव की आवश्यकता है? देश जो है वो ईसाईकरण की ओर जा रहा है। जो हिंदुओं का देश था, बात चलती है कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया, लेकिन हिंदू बदल रहे हैं। आज देखिए जितने हिंदू हैं अपने देश में, सबके सिर से चोटी गायब हो गई, सबके माथे से तिलक गायब हो गया, सबके गले से कंठी गायब हो गई, सबके कंधे से जनेऊ गायब हो गया, सबकी कांच खुल गई, ठीक है, सबके खाने का, सोने का और नहाने का तरीका बदल गया, सब अंग्रेजी हो गए, सब अपना जन्मदिन, अपना जो विशेष दिन है उसको अंग्रेजी तारीख में मनाने लगे, जब सवेरे उठते हैं अंग्रेजी में एक दूसरे का अभिवादन करने लगे। अब हिंदू तो कहां बचा? 80 से 85% ईसाई हो गए सब। अब केवल 10-15%, 20%, कोई रेयर केस में 30-35% हिंदू बचे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो बदलाव है वो दिखाई दे रहा है। अब गाय के मांस खाने को हम लोग परहेज करते थे, हिंदू लोग, कि गाय का मांस नहीं खा सकते, किसी हालत में नहीं खाएंगे। जबरदस्ती की जाती थी, मुंह में ठूसा जाता था धर्म परिवर्तन करने के लिए, हम लोग मुंह बंद कर लेते थे, ठीक है। अब उसको सामान्य बना दिया जा रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि हमारे तो इतने लोग खाते हैं, हम किसी का खाने पीने पर रोक नहीं लगाते। तो इसका मतलब है कि जैसे मुसलमान गाय का मांस खा करके भी धार्मिक रह सकता है, उनका बड़े से बड़ा इमाम गाय मांस खाएगा और धार्मिक भी रहेगा, उसकी पूजा होगी कि हाँ ये बड़े अच्छे धार्मिक है। ईसाई पोप स्वयं गाय का मांस खाएगा लेकिन वो बड़ा धार्मिक गुरु बना रहेगा। ऐसे हिंदू भी अब गाय मांस खाने लग गए, बहुत सारे हिंदू खाने लग गए। और धीरे धीरे कोशिश है, सरकारों की भी कोशिश है और संस्थाओं की भी कोशिश है कि हिंदुओं को भी गाय मांस खाने वाला